द्रवौष दशरथ अजीर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान। छठवां अध्याय लंका कांड। श्लोक। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम् योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलबधनिरतं ब्रह्मविन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग, गुणों की निधि, अजेय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्दाभमतीव सुंदर तनुम शार्दूल चरमांबरम काल ब्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकल्मपोघ शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नौमीड्यम गिरिजापतिम गुणनिधिम कंदर्पहम शंकरम। शंख और चंद्रमा किसी कांत के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सतां शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानां दंड कृघोषो शंकर शतनोतु मे। जो लव निमेष परमानुजुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मनते ही राम को काल जासु को दंड। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु हस कहु अब विलंब कहीं काम करहु से तू तरे कटकु। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति पद के दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी प्रभु श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना समुद्र पार चले। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं।
यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बलवान लिभारी, सो सेउ प्रथम पयो निधि बारी। तव रिपु नारि रुदन जल धारा, भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। सुनि अति उकुति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोलि लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करिहुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। अति उतंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाई। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धार से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर बानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नंदील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानि कपि देहि, कंदु कैव नल नील तलेहि। सेतु देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। परम राम्य उत्तम धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस कहे, बहुत सुंदर स्थान है। मेरे हृदय में ऐसा विचार आ रहा है कि यहाँ मैं शंभु श्री शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापित करके पूजा करूं। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोल लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर
वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कलप भर घोर नरकों में निवास करते हैं। जय रामेश्वर राम धन ईश्वर रामेश्वर। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना किया। जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तज मम लोक सिधरही। जो गंगा जलवानी चढ़ाई, सो साजो जमो किनर पाई। कोई अकाम जो छल तज से, य भगति मोरि तहि शंकर देहि। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर। बूढ़ई आनई बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। महिमा यहन जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। समुद्र में सेतु का निर्माण हुआ। प्रभु भोलेनाथ कहते हैं प्रसन्न मन से, यह न तो समुद्र की महिमा की वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है और न बानरों की कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जय राम भजी, ते मति मंद जय राम तजी। भजहि जाई प्रभुवान। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी और दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। कौन कर रहा है? स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरनि न जाई, घर जहि मरकट भट समुदायी। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। प्रभु को देखने के लिए जो जलचर वृंद थे, बहुत से मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे ही जंतु थे जो उनको भी खा जाए किसी के डर से, तो ये भी डर रहे थे। भाई इतने प्रचंड, एक को खाने वाले भी। ऐसे ही एक तिन्हई जे खाही, एकन के डरते पिडराही। जो एक दूसरे से डरते थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। और प्रभु को देख के कोई सुध ही नहीं है, कौन खाएगा कौन पिएगा, सब प्रभु को देख रहे हैं। तिनकी ओटन देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कई सक कपिदल विपुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अस कौतिक बिलोक दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित सेतु बंद भई भीर यति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जलचरिन ऊपर चढ़ पा रही जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ कर पार जा रहे हैं। मैं पुल छोड़ के उन्हीं के ऊपर पैर रख के कूद के जा रहे हैं।
कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा की ना, सकल कपिन कहुआ यशुदीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जत धाये। सब तरु फरे राम हित लागे, ऋतुवर कुरित काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन मुख शिखर चलावहि। जा कौ फिरत निशाचर पावहि, घेरि सकल बहु नाच नचावहि। दसन काट नासिका काना, कहि प्रभु सुजस देहि तब जाना। जिन करना सा कान निपाता, तिन राम नहीं कही स पाता। सुनत सवन बारिद बंधाना, दस मुख बोली उठाए कुलाना। घूमते फिरते उस पार डेरा किया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, और बंदर भालुओं को बोला कि जाओ जितने फल हैं तोड़ तोड़ के जो अच्छा लगे खाओ। घूमते फिरते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उनके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवा कर तब उसे जाने देते। और जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब जाके समाचार कहा। समुद्र पर सेत को बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बन निधि बांधेउ बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपित, उदधि पयोधि नदीश। बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। तोय निधि कंपत उदधि पयोधि नदीश को क्या कोई सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो गृह करी भय भोरी। मंदोदरी सुनऊ प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदि बधायो। कर गही पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु की जेताहु सो, नाथ बयरु की जेताहु। नाथ बयरु की जेताही सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाही सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खल खद्यो तदिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दिति सुति संघारे। जय बलि बाधि सहस भुज मारा, सोई अवतर उहरन मही भारा। तासु विरोधन कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे पति, हे स्वामी, आप विरोध जो कर रहे हैं उचित नहीं है। विरोध तो उसी से किया जा सकता है जिसको बुद्धि बल किसी प्रकार भी जीता जा सके, और जब हार नहीं है तो विरोध क्यों करना है। जिन्होंने विष्णु रूप से अनंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और बराह और निसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम सौंपि जानकी, नाई कमल पदमाथ। सुत कहु राज समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। दीन दयाल। मंदोदरी कितना अच्छा सीख दे रही है।
नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहाई अस नीति दसानन, चौथे पन जाई निपिकानन, तासु भजन की जेता भरता, जो करता पालक संघरता, सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयऊ करन तोहि परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई त्यों पुरे अति पावन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई यही बात। हे प्रभु, हे नाथ, हे स्वामी, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा सुहाग बना रहे। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना, वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितऊ सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे, नाना विधि तहि कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठी सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस उपजाय अभिमाना, सभाई मंत्री तहि बूझा, करब कमन विधि रिपु से जूझा, कहई सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा, कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जैसा अभिमानी रावण वैसे उसके मंत्री, वो बोले कि आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं किस प्रकार युद्ध करेंगे, किस प्रकार युद्ध करेंगे। का ये तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोधन करिय प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। प्रहस्त रावण का पुत्र था, वो बोला हाथ जोड़कर कि ये मंत्रियों की बुद्धि छोटी है, ऐसा नीति विरोध न करिए, सोच समझ के कीजिए जो भी कर